मेरा नाम है पंकज जैन और आज मैं आपको समाज का वो घिनौना चेहरा दिखाने आया हूं जो अपने आप को सभ्य, संस्कारी और धार्मिक होने का ढोल पीटता है। 25 साल की टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव गुरुवार को गुरुग्राम के सेक्टर 57 स्थित सुशांत लोक इलाके में अपने ही 2 मंजिला घर की रसोई में गोलियों से भूंज दी जाती है। एफआईआर में लिखा जाता है, पिता दीपक यादव ने गोली चलाई। शुरुआत में पुलिस ने कहा कि राधिका टेनिस अकेडमी चला रही थी और पिता को बेटी की कमाई पर ताने मिल रहे थे, जिससे उसने उसकी हत्या कर दी। लेकिन सच्चाई और भी कड़वी निकली। राधिका की कोई अकादमी थी ही नहीं। वो अलग अलग कोर्स बुक करके बच्चों को सिखा रही थी, मेहनत से, लगन से, और यही बात पिता को खल रही थी। इसके अलावा राधिका ने इंस्टाग्राम पर एक रील डाली थी जिसमें वो एक्टर इनामुल हक के साथ दिखी। बस फिर क्या था, समाज के संस्कारी भेड़िए झुंड बनाकर टूट पड़े। बिना सच जाने लव जिहाद की बातें की जाने लगी। रील पर आए कमेंट्स, व्हाट्सएप ग्रुप में उड़ती बदनामियां और मोहल्ले की दीवारों से टकराकर गूंजते ताने बाप को परेशान करने लगे। बेटी की तरक्की अब बाप की शर्म बन गई और आखिर में उसने ये खौफनाक कदम उठाया। कुल मिलाकर पुलिस के अनुसार हत्या का कारण एकेडमी और समाज के तानों से उपजा गुस्सा है, जबकि वीडियो विवाद की अभी पुष्टि नहीं हुई है। कारण जो भी हो, पर सच्चाई यही है, एक बाप ने अपनी बेटी की जान ले ली। लेकिन क्या सिर्फ उसी ने राधिका को मारा है? नहीं साहब, राधिका को उसके बाप ने नहीं, उस मोहल्ले ने मारा जहां लोग ताना मारते थे। बेटी की कमाई खा रहा है। राधिका को मारा उस समाज ने जो औरत की कामयाबी देख नहीं पाता। राधिका को मारा आपने, मैंने और पूरी व्यवस्था ने, जिसमें एक लड़की की कमाई खाना माता पिता के लिए आज भी पाप माना जाता है। राधिका को मारा जाति और धर्म की आड़ में बैठे उन भेड़ियों ने जो निहायती जाहिल और सड़क छाप मानसिकता के शिकार हैं। राधिका कोई आम लड़की नहीं थी। भारत के लिए टेनिस खेल चुकी थी। चोट के बाद खेल छूटा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। टेनिस एकेडमी में बच्चों को सिखाने लगी और जब उसका काम ठीक ठाक चलने लगा तो उसकी तरक्की देखकर समाज जल रहा था, बाप को ताने मार रहा था। बेटी कमाती है, बाप बैठकर खाता है। बाप अब बेटी की कमाई पर ऐश कर रहा है। इतना सुनना था कि पिता की रीढ़ हिल गई, पितृसत्ता डगमगा गई। जिस बाप को अपनी बच्ची की तरक्की से खुश होना था, वो लोगों के तानों से अपमानित महसूस करने लगा था। क्यों? क्योंकि समाज ने कह दिया बेटी की कमाई खाना शर्म की बात है, पाप है। और उस दिन जब राधिका अपने ही बाप के लिए खाना बना रही थी, उसी ने उसकी कनपटी पर 3 गोलियां दाग दी। लेकिन ठहरिए, क्या दीपक यादव अकेला कातिल है? नहीं साहब, असल कातिल वो हर जुबान है जिसने ये ताना मारा। वो हर कान है जो ये सब सुनकर चुप रहे। वो हर मोहल्ला है जो दकियानूसी सोच रखता है। वो पूरा समाज है जिसमें छीटा कसी करने वाले दरिंदे रहते हैं। और अब जरा सोचिए, खुद से पूछिए कि आपने भी कभी ऐसा कोई ताना मारा था? अरे लड़कियों को इतना क्यों पढ़ा रहे हो? इसकी शादी क्यों नहीं कर देते? लड़की तो पराया धन है, शर्म नहीं है क्या? अगर हां तो यकीन मानिए, राधिका की लाश में आपकी भी सांसें दबी हुई हैं। हैरानी की बात तो यह है कि यह किसी झोपड़पट्टी, पिछड़े हुए इलाके या ग्रामीण अंचल की घटना नहीं है, बल्कि गुरुग्राम में यह वारदात हुई जिसे हम भारत की सिलिकॉन वैली कहते हैं, जहां करोड़ों के फ्लैट हैं, बीएमडब्ल्यू चलती हैं, करोड़पति लोग रहते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यहां का लिंग अनुपात 859 है, जबकि डब्ल्यूएचओ कहती है कि लिंग अनुपात 950 होना चाहिए। ये वही देश है साहब जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नारों से दीवारें रंग दी जाती हैं। दुर्गा और लक्ष्मी के रूप में नारी शक्ति को पूजा जाता है, लेकिन घरों के अंदर बेटियों का दम घोंट दिया जाता है। तो अब सवाल सिर्फ राधिका की मौत का नहीं है, सवाल है कि हम किस समाज में जी रहे हैं। क्या वाकई हम इतने कमजोर हैं कि किसी बेटी की तरक्की से हमारी मर्दानगी कांप जाती है? आज जरूरत है उस समाज को आईना दिखाने की जो तानों से हत्यारा बना देता है। जरूरत है
उस बाप को बदलने की जो बेटी के सपनों से डरता है। जरूरत है खुद को बदलने की, क्योंकि अगली राधिका आपके अपने मोहल्ले, पड़ोस या फिर आपके घर में हो सकती है। तो आज अगर आप इंसान हैं तो खामोश मत रहिए। आप किसी भी धर्म और जाति से आते हो ये मायने नहीं रखता। मायने रखता है तो बस ये कि आप में इंसानियत है या नहीं। उठिए, बोलिए और अपने घर की, अपने मोहल्ले की, अपनी सोच की सर्जरी कीजिए, वरना कल जब औरतें अपने हक छीनेंगी तो आपकी चुप्पी की सबसे बड़ी कीमत आप खुद चुकाएंगे। अगर ये वीडियो आपको झकझोर गया हो तो पंकज का पंच जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट्स में बताइए आप राधिका के साथ हैं या उस समाज के साथ जिसने उसे मार डाला। हमें फॉलो कीजिए। हमारा ट्विटर हैंडल है पंकज का पंच और मेरा ट्विटर हैंडल है पंकज जैन _1। तो अभी के लिए बस इतना ही। अपना और अपने परिजनों का ध्यान रखिएगा। फिर होगी मुलाकात किसी अन्य बेबाक रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद।